वुडसाई गाँव का नाम है, वहाँ पर हूँ और हमारा स्कूल ऑफ वर्शिप यहाँ चल रहा है और हमारे साथ करीब-करीब 45 स्टूडेंट्स हैं। उनको लेके ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है यहाँ पर। आज दूसरा दिन था ट्रेनिंग का। पहला दिन शाम के समय ओपनिंग हुआ, कल एक सेशन पूरा दिन भर का था, आज दिन भर का था। अभी जस्ट एक सेशन लेकर के मैं अभी आया, एक केयर ग्रुप था, एक काउंसलिंग था, कुछ सवाल-जवाब था, कुछ अगर उनके पास कुछ समस्या हो तो उनके बारे में मैं बातचीत कर रहा था। तो हम लोग आपस में बातचीत करके बहुत सारे सवालों का उनसे सवाल माँग रहे थे, उनका उत्तर हम लोग दे रहे थे। तो ये सारा चीज़ करके अभी फिर मेरा समय हुआ तो मैं दौड़ता हुआ आया। तो तभी से हमारे पास बिजली नहीं है यहाँ पर। और जब हम लोग जनरेटर की व्यवस्था करने जा रहे थे तो एक जनरेटर एक दिन में कम से कम 1800 रुपया लग रहा है। तो हम लोग एक स्टूडेंट से 3000 रुपए लिए हैं, तो वो 15 दिन का खाने-पीने, रहने में ही वो सारा खर्चा हो जा रहा है। तो अतिरिक्त हमारे पास जो है ना थोड़ा-सा फाइनेंस का समस्या रहा, तो हम लोग उतना अतिरिक्त लोड नहीं ले पाए। तो जब हम लोग पता लगाया तो भाई इतना रुपया लगेगा, तो फिर वो हमारे लिए वश की बात नहीं थी। तो अब हम देख रहे हैं कि बिजली भी अभी लोग बिना बिजली का उधर नीचे में वो लोग आराधना मोबाइल के लाइट में वो लोग सारा चीज़ कर रहे हैं। और अभी गीत को ऐसा लिखा जाता है, कैसे कंपोज़ किया जाता है, ये सारा चीज़ का अभी चल रहा है वहाँ पर। करीब अभी थोड़ी देर तक चलेगा वो, क्योंकि एक सेशन रह गया था, छूट गया था, तो उसको वो लोग कंप्लीट कर रहे हैं अभी। मैं धन्यवाद देता हूँ आप लोगों की दुआओं के लिए, प्रार्थनाओं के लिए। आप लोग लगातार हमें प्रार्थना में स्मरण करते हैं और ये वजह है कि हम परमेश्वर की सेवा में अभी तक बरकरार हैं, बने हुए हैं। और वास्तव में मेरे प्रियो इसी को हम संगति कहते हैं, सहभागिता कहते हैं, जहाँ हम एक-दूसरे के लिए ताकत बनते हैं, है ना? कभी भी एक-दूसरे के लिए ठोकर का विषय मत बनिए, कभी भी एक-दूसरे के लिए चिंता का सबब मत बनिए। हम लोग दर्द देने वालों में से नहीं हैं, हम लोग दर्द को दूर करने वालों में से हैं। हम जो है ना मलहम हैं, हम जले पर नमक नहीं हैं, है ना? तो कई बार मैं आप लोग जो जुड़े हैं यहाँ पर, संगति और सहभागिता के बारे में मैंने आप लोग को बताया कि आपको सहभागिता कैसे रखना चाहिए, कैसे करना है सहभागिता, है ना? तो ये हमेशा इस बात का ख़्याल रखिएगा कि कलीसिया के लिए आपसी सहभागिता बहुत ही ज़रूरी है। आपसी जो सहभागिता है, वो बहुत ज़रूरी है ना? और एक चीज़ याद रखिएगा कि संगति जब हम करते हैं, तो इसमें जो है ना स्वयं का स्वार्थ को जो है ना, उसको आप अभिभावी मत होने दीजिए। मतलब कहने का मतलब कभी-कभी संगति में जुड़ गया एक आदमी तो चलो फ़ायदा उठा लेते हैं। कहाँ से आया, अगर पैसा वाला है थोड़ा पैसा इससे छीन लेते हैं, कुछ है तो कुछ कर लेते हैं। तो फ़ायदा मत उठाइए कभी भी इस बात का, है ना? और दो रंगी मत बनिए। जब सहभागिता में हैं आप तो आप जो है ना जो हैं वैसा ही पेश आइए। आपको बन-ठन करके कुछ अलग दिखाने की ज़रूरत नहीं है। दो रंगी मत बनिए, है ना? परमेश्वर दो रंगी को पसंद नहीं करता है। जब हम सहभागिता करते हैं, तो मेल-मिलाप के लिए कभी भी देर मत करिए। परमेश्वर मेल का परमेश्वर है। कभी-कभी ऐसी चीज़ें हो जाएँगी जहाँ मेल-मिलाप टूटेगा। तो हम लोग को परमेश्वर ने मेल करना सिखाया है। हमको परमेश्वर जो है ना अलग होने नहीं सिखाया है। कभी-कभी लोग इस बात को जानते ही नहीं है कि हम जिस परमेश्वर की सेवा करते हैं, वो मेल का परमेश्वर है। मेल-मिलाप का परमेश्वर है ना? वो झगड़े मिटाता है। अभी मैं जवानों से बातचीत कर रहा था, तो हमने बताया कि फिलिपियों में 2 अध्याय में लिखा है कि तो परमेश्वर बोला है एक-दूसरे को अपने से बेहतर समझना, है ना? एक-दूसरे के हित की चिंता करना। यहाँ हम लोग को अपना चिंता पड़ा हुआ है ना? हम किसी के बारे में क्यों ख़्याल रखें? याद रखिएगा सहभागिता में आपको मसीह का प्रेम को दिखाना पड़ेगा और वहाँ लिखा जैसा यीशु का स्वभाव था वैसा है तुम्हारा यीशु मसीह अपनी खुशी कभी नहीं चाहा। यीशु मसीह ने अपनी खुशी कभी नहीं चाही, है ना? मैं लोगों को बता रहा था कि अगर आप मैं अपने मुँह से अपनी बड़ाई क्या करूँ? यहाँ पर कुछ लोग हैं जो मुझे जानते हैं, जो मेरा ग्रुप हमको मिला था उसमें 2 लोग थे, जो मुझे जानते थे कि वो लोग बताने लगे पास्टर जी अपना चर्च का दरवाज़ा हर चर्च के लिए खुला रखते हैं, वहाँ बपतिस्मा होता है, दूसरा भी चर्च का लोगों का बपतिस्मा होता है, फूल ये बाँटते हैं, मिठाई ये बाँटते हैं, है ना? तो एक सिस्टर वहाँ बैठी थी अभी हाल-फिलहाल में उनका चर्च का भी बपतिस्मा था। बोले कि मैं तो ताज्जुब कर गई कि पास्टर जी फूल लेकर के आए और सबको फूल बाँट रहे हैं, जबकि वो हमारा चर्च का बपतिस्मा था। तो ये काम हम लोग को करना चाहिए था। तो ऐसा क्यों? तो हमने बताया जो बपतिस्मा लिया ना, ये लोग मेरा चर्च में नहीं आएगा, लेकिन यीशु मसीह की कलीसिया का तो सदस्य बन गया ना, स्वर्ग राज के अधिकारी इनको इनको तो मतलब उस बात का अधिकार तो मिल गया ना, तो स्वर्ग में जब सरदूत आनंद मना सकता है, तो मैं क्यों ना मनाऊँ इस पृथ्वी पर? है ना? ये मेरे लिए खुशी का विषय है। वो ज़रूर मेरे चर्च का मेंबर नहीं बनेगा, लेकिन वो किसी चर्च का तो मेंबर बनेगा जो यीशु मसीह की कलीसिया है, जिसका सिर यीशु मसीह है। अगर हम इस बात का
ख्याल रखें, तो हम सोचते हैं ना कलीसिया में झगड़े खत्म हो जाए। बड़ा अफसोस लगता है आज का समय में कि कलीसिया में कैसा लोग यहाँ पर हैं, एकदम लगता है गर्जने वाला सिंह तो हम शैतान को बोल रहे थे, लेकिन आजकल तो चर्च में ऐसे गर्जने वाले सिंह लोग पड़े हुए हैं, है ना? तो हम आपको बताना चाहते हैं, कभी भी पक्षपाती मत बनिए। सहभागिता में ये बात का ख्याल रखिएगा, पक्षपाती कभी मत बनिए। कहने का मतलब अमीर और गरीब का फर्क, जातिवाद, जाति व्यवस्था, भाई भतीजावाद, कभी नहीं। ये कलीसिया में सहभागिता को रोकता है। तो मैं बता रहा हूँ सहभागिता कैसे आपको करना चाहिए। तो पहली बात मैंने बताया, सहभागिता जरूरी है। दूसरी बात कि उसमें स्वार्थ को आप जो है ना अभिभावी मत होने दीजिए, मतलब अपने फायदे की बात मत करिए उस संगति में, और दो रंगी मत बनिए संगति में। आप जैसे हैं वैसे ही लोगों के साथ मिलिए, उठिए बैठिए। आप घर में जैसे हैं चर्च में वैसे ही। तो आप चर्च में तो पवित्र लग रहे हैं, एकदम स्वर्गदूत टाइप का लग रहे हैं, बाहर निकले तो पता चल रहा है इसका असली रूप क्या है ना? जैसे मैं हमेशा एक घटना का जिक्र करता हूँ, जहां पर एक बहन के बारे में जिक्र मैं आप लोगों से किया हूँ, आप लोगों को बताया हूँ कि कैसे वो बहन पानी की लाइन में खड़ी थी और संडे का दिन था, लेट से आई और देख रही है कि मेरा चर्च का टाइमिंग हो रहा है और अब पानी जो है ना इतना लंबा लाइन है, एक तो देर से उठी। तब वो क्या की थी ना, 2-3 बहनें बात कर रही थी, तो उनके आगे वो अपना बाल्टी लगा ली, अपना डेगची जो है लेके गई थी, उसने लगा ली। तो उन लोग जैसे बात खत्म किया तो बोला, अरे हम इसके आगे थे, इसके पीछे कैसे चले गए? तो लोगों ने देखा कि अरे किसी ने जो है ना यहाँ डेगची डाल दिया हमारे आगे। गर्मी का दिन है, किसी किसी एरिया में पानी का बड़ा समस्या है। तो वो लोग झगड़ा हो गया वहाँ। उसने बोला कि संडे का दिन है, हमको चर्च जाना है, हमको पानी लेने दीजिए। तो बोला तुमको पहले आना चाहिए था, आप पहले क्यों नहीं? हम लोग भी तो लाइन लगे हुए हैं। इतना झगड़ा बढ़ गया उन लोग के बीच में, कहासुनी होने लग गई। और उसके बाद जो है ना क्या होने लगा कि उन्हें गालियां देनी शुरू की, तो इसने अपना डेगची उठाकर उन्हें बहनों को मारने की कोशिश की। तो उसी समय क्या हो गया कि उनका पास्टर को भी चर्च लेने के लिए उसी रास्ते से गुजरना था, तो वो गुजर रहे थे। और जैसे उसने देखा कि मेरा पास्टर इसी रास्ते से गुजर रहा है और मैं तो डेगची उठाई हूँ सामने वालों को मारने के लिए, तब उसने जोर से चिल्लाया, हालेलुया। उसने ऐसा करके चिल्लाया। पास्टर साहब ने देखा, अरे कहाँ से कौन हालेलुया बोल रहा है? उसने कहा, अरे बाप रे, वहां पर एक व्यक्ति, एक स्त्री है जो हालेलुया चिल्ला रहा है। अरे वो तो मेरा चर्च का मेंबर है ना? वाह वाह, कितनी अच्छी बात है कि पानी का लाइन में भी वो हालेलुया बोल रही है। लेकिन असल बात कुछ था, वो डेगची उठा के अगला को मारने जा रहा। ये बात अलग है कि वहाँ के लोग समझ नहीं पाया कि ये हालेलुया क्या होता है। तो उन लोगों ने गुस्सा में बोला, ये लगता है ये अपना गाली दे रही है। उन्होंने बोला, तेरा बाप हालेलुया, तेरा माँ हालेलुया, तेरा पूरा खानदान हालेलुया, है ना? तो इस प्रकार का भी बात वहाँ हो गया था। तो कभी-कभी ऐसा है ना? हम लोग के अंदर में हम लोग सामने कुछ है। अभी देखिए पास्टर जी चर्च चले गए और वहाँ खूब तारीफ किए होंगे, कितनी अच्छी बहन पानी का लाइन में भी जो है ना वो हालेलुया बोल रही है। लेकिन असल बात क्या है? कभी-कभी कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि आप सामने कुछ हैं, पीठ पीछे कुछ हैं। अभी हम लोगों को बताते, कभी भी ऐसा मत करिए। मैं आज जो मेरा विषय था बुलाहट और आइडेंटिटी, आपका पहचान और जो है ना पर्पस, तो इसको जोड़ करके मैं इन लोगों को बता रहा था। बहुत सारी चीज़ें हैं, बुलाहट में क्या चीज़ें हैं जो रुकावट पैदा कर सकती है। बुलाहट के प्रति कैसे आप निश्चयता प्राप्त कर सकते हैं, कैसे आप पहचान सकते हैं कि आपको बुलाया गया है ना? तो बुलाहट अलग-अलग प्रकार का होता है। बहुत सारा चीज़ को मैं बता रहा था। तो मेरा अभी आप लोगों को ये बताने का विषय नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने जो मेरे सामने लाया सब्जेक्ट को मैं बता रहा हूँ कि सहभागिता को कैसे रखना है ना? पक्षपात मत करिए, कभी भी नहीं। पक्षपाती मत बनिए। अमीर-गरीब, जातिवाद, जाति व्यवस्था, भाई-भतीजावाद, ये नहीं चलता संगति में, है ना? हाँ, नहीं मेरा बेटा है तो उसको हम आगे बढ़ा देंगे। टैलेंट तो कुछ नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती वाला, अगला को भी मौका दीजिए। है ना? हर कोई को उठने का मौका दीजिए, है ना? सबको आगे बढ़ना है। ये चिंता करना, एक-दूसरे का ख़्याल रखना सीखना है हम लोगों को संगति में। कभी-कभी हम केवल अपने बारे में बात करते हैं, केवल अपनी चिंता करते हैं। बाइबल बताते है दूसरों के हित की यीशु मसीह अपनी खुशी के लिए दुनिया में नहीं आया था, है ना? वो दूसरों की खुशी, हमारी खुशी के लिए आया था संसार में। तो एक मसीह व्यक्ति केवल अपने लिए नहीं जीता, वो दूसरों के लिए जीता है। इसी को मसीह बोलते हैं। मसीही वो होता है जो दूसरों के लिए जीता है, क्योंकि हमारा प्रभु अपने लिए कभी नहीं जिया, दूसरों के लिए जिया। उसने कभी किसी के हाथ की सेवा नहीं लिया अपने लाभ के लिए, बल्कि वो खुद सेवक बन करके काम किया, है ना? तो सहभागिता में ये बहुत ज़रूरी है कि हम पक्षपात ना करें। किसी के साथ अपना रिश्ता जल्दी समाप्त ना करें।
कभी भी जल्दी न्याय ना करें सहभागिता में, सहभागिता में, ये बात याद रखिएगा, है ना, किसी का भी, ठीक है। और ईर्ष्या के लिए जगह मत दीजिए सहभागिता में। और ये चीजें दूसरों से बहुत ज्यादा अपेक्षा मत रखिए, दूसरों से अधिक अपेक्षा मत रखिए। हम लोग कभी कभी ना सहभागिता में क्या होता है कि दूसरों से ज्यादा अपेक्षा करते हैं और इसके चलते ना हमको खमियाजा उठाना पड़ता है। संगति में एक बात का ख्याल रखें, मित्रता की आत्मा को मत खोइए। जानते, जो भी पॉइंट में बता रहा हूं ना, एक एक पॉइंट के ऊपर में बड़ा लंबा लंबा टिप्पणी। मित्रता की आत्मा को मत खोने दीजिए सहभागिता में। और एक बात बता रहा हूं, अपनी सहभागिता के दायरे को सीमित मत करिए, है ना। यरूशलेम से निकलिए, सामरिया तक जाइए, यहूदिया तक जाइए, कुरिन्थुस जाइए, अंताकिया जाइए, पूरा वर्ल्ड के छोर तक चले जाइए। अपनी सहभागिता को सीमित मत करिए, है ना। तो सहभागिता में बहुत सारा और भी चीज है ना। सहभागिता की अगर हम बात करें तो इस बात को समझिए कि सहभागिता में क्या होता है कि हमारा एक ही गुरु है और एक ही प्रभु है और हम सब साथी शिष्य हैं, ठीक है। हम एक एक ही मुक्तिदाता है ना, एक ही मुक्तिदाता है और हम सब क्या है, उत्तराधिकारी हैं, ठीक है। हमारा एक ही मुक्तिदाता है और हम लोग जो है ना उत्तराधिकारी हैं। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। सहभागिता में आप इस बात को जानिएगा, सहभागिता में, कि हमारा एक ही शत्रु है, हमारा एक ही शत्रु है और हम सब साथी योद्धा हैं। सहभागिता में याद रखिएगा, हमारा एक ही कार्य है और हम सभी सहकर्मी हैं। एक दूसरे का ख्याल रखना है। जो हथियार हमको दिए गए हैं ना, अच्छा, कोई इफिसियों 6 अध्याय में जो हमारा हथियार है, आत्मिक हथियार, उसको बता सकता है वो क्या क्या है आत्मिक हथियार? क्या कोई बता सकता है? इतना हम लोग समय से वचन सुन रहे हैं। आत्मा का तलवार, झिलम का उद्धार का टोप, झिलम का, ऐसा कुछ है। सुसमाचार का जूते, अच्छा। सत्य से अपनी कमर कसकर, धार्मिकता की झिलम, उद्धार का टोप। हाँ, है ना। अब देखिए, जितने भी हथियार है ना, ये जो सुरक्षा है, सुरक्षा के हथियार है, उसमें से एक ही है जो वार के हथियार है, वो है तलवार और वह वचन। तो हमारा ये जो मलयुद्ध है ना, यहाँ क्लियर लिखा है, लहू और मांस से नहीं है, एक व्यक्ति से नहीं है, परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से, संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो कहाँ है, आकाश में है। परंतु इन दिनों देखिए क्या हो रहा है, हम मांस और लहू से लड़ रहे हैं और शैतान को बड़ा खुशी लग रहा है। तुम लोग लड़ते रहो, ऐसे ही करते रहो, एक दूसरे पर लांछन लगाओ, दोष लगाओ, ऐसा करो, वैसा करो, लड़ो तुम लोग। सहभागिता तोड़ने का शैतान को इससे अच्छा हथियार कुछ नहीं मिल सकता। जबकि परमेश्वर ने साफ रूप से कहा है कि शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रहने के लिए इस बात को ख्याल रखिएगा कि हमारा लड़ाई जो है वो मांस और लहू से नहीं है, दुष्टता के सेनाओं से, अधिकारियों से है, हाकिमों से है, आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। और उसके बाद उसने बोला, परमेश्वर के सारे हथियार को बांध लो कि तुम बुरे दिन में उसका सामना कर सको और सब कुछ को पूरा करके तुम स्थिर रह सको। इसलिए क्या करो, सबसे पहला चीज था सत्य से अपनी कमर कसना। हर कोई कमर कसते हैं, आपके पास हर कोई, कोई बेल्ट लगा रहा है, कोई नाड़ा लगा रहा है, तो कमर कसना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर बड़ा मुश्किल है। तो वो सत्य ही है जो हमारे कमर को कसता है, तैयार रखता है, ये हमको तैयार रखता है और नंगापन से बचाता है। और धार्मिकता का झिलम, जितना भी आप हथियार को देखिएगा, ये प्रोटेक्शन का हथियार ज्यादा है। सत्य, धार्मिकता, जूता, उसके बाद देखिएगा ढाल, उसके बाद देखिएगा टोप, उसके बाद है आत्मा का तलवार। सारा हथियार फ्रंट को बचा रहा है, सामने। लेकिन देखिए, आपका पीठ ना खाली है, यहां पर ना पीठ खाली है, पीठ तरफ में कुछ भी नहीं है। जानते, पुराने नियम में, जब पुराने समय में जो लड़ाइयां लड़ी जाती थी, उनका जो है ना, वो जो हथियार होते थे, जो कवच होते थे, उसको गौर कीजिएगा, पीठ तरफ में कुछ नहीं होता था। तो लड़ने का तरीका क्या होता था कि अगर मान लीजिए कि हम लोग एक ही सेना में है, एक देश का, तो जब हम लड़ने जाएंगे ना, तो हमेशा इस बात का ख्याल रखेंगे, एक दूसरे का पीठ का ख्याल रखेंगे, क्योंकि पीठ तरफ में कोई प्रोटेक्शन नहीं है, ठीक है। पीठ तरफ में कोई प्रोटेक्शन नहीं है। यहां तो क्या हो रहा है, हम एक दूसरे का पीठ में ही छुरा भोंक रहे हैं, तलवार चला रहे हैं, ये समस्या है।
तो कैसे हम जीतेंगे अगला आदमी से लड़ाई? जब हम आपस में एक दूसरे का पीठ के ऊपर छुरा भोंकेंगे हम, तो फिर हमारा तो पीठ तरफ तो कोई प्रोटेक्शन नहीं है, सारा प्रोटेक्शन सामने की ओर है। तो पीठ तरफ प्रोटेक्शन कौन करेगा? हम एक दूसरे का करेंगे, एक दूसरे का हम लोग करेंगे। ये सहभागिता है भाई। हमारा एक शत्रु है और हम लोग साथी क्या है? योद्धा है ना? हम लोग क्या है? साथी योद्धा है। एक दूसरे का जो है ना, हम लोग संगी योद्धा। एक जगह में पौलुस फिलिपियों की मंडली को बोलता है 2:25 में, अगर आप देखिएगा फिलिपियों में 2:25 में, तो वहां पर एक बात लिखी हुई है, देखिएगा, पढ़िएगा जरा इस चीज को। कोई भी पढ़ सकता है। फिलिपियों 2:25। पर मैंने इपफ्रुदीतुस को, जो मेरा भाई और सहकर्मी और संगी योद्धा और तुम्हारा दूत और आवश्यक बातों में मेरी सेवा टहल करने वाला है, तुम्हारे पास भेजना आवश्यक समझा। देखिए यहाँ पर पौलुस क्या बोल रहा है कि मैंने इपफ्रुदीतुस को, जो मेरा भाई और सहकर्मी और कौन है? संगी योद्धा और तुम्हारा दूत और आवश्यक बातों में मेरी सेवा टहल करने वाला है, तुम्हारे पास भेजना आवश्यक समझा। यानी हम सब जब संगति में आपस में जुड़ते हैं ना, तो हम पहले हैं, यहाँ पर बोला भाई है, सहकर्मी है, संगी योद्धा है और एक दूत के समान है और सेवा टहल करने वाला है। हम सब क्या है? आपस में एक फैमिली है, एक परिवार है। हम एक साथ एक खेत में काम करने वाले लोग, हम सहकर्मी लोग हैं, हम संगी योद्धा हैं। और हम लोग जो है ना, हम लोग समझिए एक दूत है जो पैगाम लेकर के आता है, अच्छी बातों का पैगाम। हम एक दूसरे को अच्छी बात बताने वाले, एक दूसरे को उत्साहित करने वाले लोगों में से, आवश्यक बातों में सेवा टहल करने वाले लोग हैं। मैंने इस भाई को तेरे लिए भेज दिया है बोल के पौलुस बोल रहा है। ये संगति है। हमारा एक ही शत्रु है, वो शैतान है, और हम सब साथी योद्धा हैं। हम सभी सहकर्मी हैं और हमारा एक ही कार्य है। हम एक ही परमेश्वर के सभी सेवक हैं और एक ही खेत में काम करने वाले सभी किसान हैं, मजदूर हैं। एक ही कलीसिया में हम सभी अगुवे, हम लोग सभी लोग अगुवे हैं और एक ही सताहट के हम सब कैदी हैं और एक ही स्वर्ग के हम लोग नागरिक हैं और एक ही आशा है जिसके लिए हम लोग बुलाए गए हैं। इसके लिए हम क्या किए गए हैं? बुलाए गए हैं। इस बात को समझिए। संगति को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाएंगे हम? प्रभु बट गया जैसा लगता है कभी कभी। मेरा प्रभु अलग है, तेरा प्रभु अलग है, मेरा चर्च अलग है, तेरा चर्च अलग है। दूसरा का चर्च वाले लोग आता है, हमारे यहाँ बपतिस्मा ले, हमारे यहाँ बपतिस्मा का टैंक है, बपतिस्मा लेता है, कभी कभी बड़ा हानि उठाना पड़ता है, बड़ा बिजली लगा करके, पानी भर करके। लोग क्या देते हैं? मुश्किल से 100 रुपए, 200 रुपए पकड़ा भी देते हैं, है ना? अभी तुमने बोल दिया कि भैया इतना पानी खर्च है, थोड़ा से आप लोग देखिएगा। किसी कोई लोग बोलता है थोड़ा सा नहीं हो पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, चलो कोई बात नहीं, हानि उठा करके भी हम करते हैं। वहां भी वो लोग लड्डू भी बांटेंगे, फूल भी देंगे, खुशी लगता है। स्वर्ग में स्वर्गदूत आनंद मना रहा है, हम क्यों ना मनाएं? एक ही गुरु, एक ही प्रभु का हम लोग सेवा कर रहे हैं। मेरा चर्च में शायद मेंबर नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा विचार लोग रखते क्यों नहीं है? तेरा मेरा, ये है वो है, पोस्ट पदवी कुर्सी, ये वो है, जातिवाद, भतीजावाद, जाति व्यवस्था, क्या है ये सारी चीजें? क्या प्रभु ने, इसलिए हम जब बपतिस्मा लिए तो क्या किए? हम बपतिस्मा लेकर के स्वर्ग जाने का टिकट मिल गया खाली आपको। फिलिप, आप देखिए गलातियों की पत्री 3 अध्याय उसका 26 और 27 पद कोई पढ़िए। गलातियों की पत्री क्या लिखा है वहां? क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है, परमेश्वर की संतान हो, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया। तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया, उन्होंने मसीह को क्या कर लिया? पहन लिया है। हम लोग परमेश्वर का संतान है, हम यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा। तो अब क्या हुआ? 28 पद में, अब ना कोई यहूदी रहा और ना यूनानी, ना कोई दास, ना स्वतंत्र, ना कोई नर ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। बाप रे, ऐसा होता है क्या कभी? देखिए तो,
किस जाति से हो, किस भाषा बोलने वाले हो, धनी हो, गरीब हो, क्या है तुम, नर हो, नारी है, इसका भी फर्क है चर्च के अंदर। ये लेडीज होकर के ऐसा करेगी, ये लेडीज जो है ना खड़े होकर प्रचार करेगी, हम जेंट्स लोग सुनेंगे। हम लोग लेडीज को अलाउ नहीं करते हैं पास्टर बनाने के लिए। कभी कभी तो कहीं कहीं ऐसा भी है ना। मैं पंजाब में सेवकाई करने के लिए गया, एक परिवार आया मेरे पास, और उस परिवार में ऐसा हो गया कि जो वाइफ है वो बहुत तेज है। तो उसका हस्बैंड बोल रहा है कि मेरे पत्नी तो मेरे से अच्छा प्रचार करती है। तो मैंने उसको बोला तुम आगे आओ जी, तुम सेवकाई करो, है ना, तुम सेवकाई करो। तो बोलने लगा अरे पास्टर तुमको बनना चाहिए, तुमको सेवक बनना चाहिए, तुम अपनी पत्नी को आगे कर रहा है। बोलता हाँ, मेरे मेरे में बुलाहट ही नहीं है हमको इस बात के लिए। मैंने अपने पत्नी को आगे कर दिया। तो लोग बोलने लगा कि जिस चर्च में पास्टर लेडीज पास्टर हो गए ना, वो चर्च जाना ही नहीं है ना, उनका सुनना ही नहीं है प्रचार, हम लोग सुनेंगे उसका। उनको लगने लगा। तो उन लोग सवाल किए कि क्या एक महिला कलीसिया की अगुवाई कर सकती है? हमने बोला एकदम कर सकती है। कितना चर्च को स्थापना में महिला का योगदान रहा है बाइबल में। ये समय नहीं है कि स्त्रियों का सेवकाई में क्या योगदान है। अगर हम बताना चालू करें कितना चर्च को स्टेब्लिश की और कितना चर्च में उपासवानी कर रही थी आरंभ, फर्स्ट जनरेशन का चर्च, पहला शताब्दी कलीसिया में। यहाँ कोई नर नहीं है, यहाँ कोई नारी नहीं है, यहाँ कोई यहूदी नहीं है, कोई यूनानी नहीं है, यहाँ ना कोई दास है ना स्वतंत्र है, यहाँ कोई जातिवाद की बात नहीं है। आप में से यहाँ जितने लोग सुन रहे हैं यहाँ पर सुन लीजिएगा यहाँ पर, है ना, कि यहाँ हम ये नहीं बोल रहे कि वो जनरल है, वो ब्राह्मण है, वो राजपूत है, वो एसटी है, वो ओबीसी है, वो एससी है। ये सारा चीज को भूल जाइए। एक बात का ख्याल रखिए, जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं तो हम मसीही है, हम मसीही हैं। वहां पर भी गुटबाजी चलेगा, गुट बनेगा, ग्रुप बनेगा, है ना। वहां पर भी यही तो शैतान चाहता है, सहभागिता को दरार डालने के लिए, सहभागिता में दरार डालने के लिए, है ना। तो इस बात को समझिए। तो हम लोग एक ही गुरु और हमारा एक ही प्रभु है और हम लोग सब साथी शिष्य हैं। हमारा एक ही मुक्तिदाता है और हम सब उत्तराधिकारी हैं। हमारा एक ही शत्रु है और हम सब साथी योद्धा हैं। हमारा एक ही कार्य है और हम सभी सहकर्मी हैं। हमारा एक ही परमेश्वर है और हम सभी उसके सेवक हैं। हमारा एक ही खेत है जिसमें हम सभी एक किसान के रूप में, मजदूर के रूप में हैं। हमारा एक ही कलीसिया है जिसके हम सभी अगुवे हैं। हमको एक ही सत्तावट दिया जाएगा जिसके हम कैदी हैं। एक ही स्वर्ग है और वहां के हम लोग नागरिक हैं। एक ही आशा है जिसके लिए हम सब बुलाए गए हैं। तो ये क्या फर्क आ रहा है? बिना जाने बुझे दूसरे के ऊपर लांछन, दोष, ये वो क्या है मसीहत? भैया हमको समझाओ। सदुकी फरीसी से बढ़कर तुम्हारी धार्मिकता नहीं होगा, स्वर्ग का राज में तुम कतई प्रवेश नहीं करोगे। तुम्हारी धार्मिकता। तो आप जो यहाँ सुन रहे हो केवल चंगाई उंगाई लेकर के, आप जो है ना केवल ऐसा संदेश जिसमें खाली मेरा बारे में कुछ तरक्की उन्नति की बात, ये केवल है। बहुत कुछ सीखना है हम लोगों को। सहभागिता को कैसे मजबूत किया जा सकता है, हमारी संगति को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाना है हमको। संगति या सहभागिता का अर्थ जानते हैं क्या होता है? क्या होता है पता है आपको? कुलुसी 3:13 खोलिए, जल्दी जल्दी खोलेंगे, चलिए। कुलुसी 3:13। मेरे पास लाइट नहीं है ना, मैं अंधेरे में बैठा हुआ हूं। क्या लिखा है कुलुसी 3:13? और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। हाँ, होता है। बड़ा मुश्किल है भैया, नहीं होगा। किसी को किसी पर दोष देने का कारण हो तो सह लो बोलता है न। हम क्यों सहेंगे? और हम बता रहे अपने आप को मसीही। अरे यीशु ने सहा जी, हम क्यों नहीं सह पा रहे हैं? जानते चुना हुआ कौन होता है? चुना हुआ लोग 12 पद में लिखा हुआ है। पहला तो होता है वो पवित्र, दूसरा वो प्रिय होता है परमेश्वर का, तीसरा होता है वो करुणा होता है उसके पास, चौथा होता है उसके पास भलाई होता है, पांचवा होता है उसके पास दीनता होता है, छठवां उसके पास नम्रता होता है, और सतवां जानते क्या है? सतवां चीज सहनशीलता। सहनशीलता। ये 7 बातें ऊपर 12 पद में आप ऊपर पढ़िए। अब देखिए, ना तो पवित्रता है, ना तो प्रिय है, ना तो करुणा में है, ना हम भलाई से भरे, ना दीनता है, ना नम्रता है, ना सहनशीलता है, और हम बोलते हैं हम मसीह हैं। चर्च का मेंबरशिप को ले लेना मसीहत नहीं होता है।
आपके अंदर गुण होना चाहिए बाबा, वो गुण ही तो नहीं है। और हम बोल रहे हैं हम मसीही हैं। इसको हटाइए, ये सहभागिता के बीच में दरार लाएगा, दरार, है ना। तो किसी को किसी पर दोष लेने का कारण अगर हो, एक दूसरे की सह लो, एक दूसरे के अपराध क्या करो, क्षमा करो, है ना। और जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्या किए हैं, क्षमा किए हैं। भैया स्वर्ग का निवासी कौन होता है? अगर हम आपको बताना चालू करें स्वर्ग का निवासी कौन होता है, मत्ती 5:3 में लिखा जो नम्र है वो स्वर्ग का अधिकारी होगा। मत्ती 25:34-35 में लिखा जो दूसरों की सेवा करते हैं वो स्वर्ग का अधिकारी होगा। मत्ती 25 में जाकर के देख लीजिएगा, 34-35 में लिखा हुआ है। लूका 9:62 में लिखा जो धीरे से सेवा करते हैं वो स्वर्ग का निवासी है। यूहन्ना 3:3 में लिखा है जो नया जीवन जिसको मिला, नया व्यक्ति बन गया ना, वो नया जीवन, नया जन्म का जिसको एक्सपीरियंस है वो स्वर्ग का अधिकारी होगा। प्रेरितों के काम 14:22 में लिखा है जो सहनशील होता है वो स्वर्ग का अधिकारी होता है ना। यूहन्ना 3:16 में लिखा जो विश्वास करते हैं वो नाश नहीं होगा, अनंत जीवन का वारिस होगा, स्वर्ग का, जो विश्वास करते हैं। याकूब 2:5 में लिखा जो प्रभु से प्यार करते हैं वो स्वर्ग का निवासी है। इतना सारा चीज है जो मेरे हमको याद है। अभी हम इतना दिन भर मेरा प्रचार था, आज इतना प्रचार होने के बाद भी हमको इतना वचन हमको मालूम है। हम मेरे पास कोई समय नहीं था कि हम शाम ऑनलाइन मीटिंग के लिए तैयारी करें, कोई समय नहीं था मेरे पास, है ना। जो मेरा विषय है हम उसको कल दिन भर स्टडी किए, आज भी बहुत देर स्टडी किए, है ना। जो मेरा विषय यहाँ मुझे मिला है हम उसी पर, लेकिन अभी मैं सहभागिता के ऊपर मैं बातचीत कर रहा हूँ। जो मेरे पास आया संदेश को मैं आपको बता रहा हूँ। संगति और सहभागिता का अर्थ एक दूसरे को क्षमा करना, एक दूसरे को। आपने यहाँ कुलुस्यों में पढ़ा एक दूसरे को, ये वर्ड आया है वहां 3:13 में, है ना। एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, मतलब ये संगति की बात हो रही है, सहभागिता की बात हो रही है। संगति का मतलब एक दूसरे को क्षमा करना। अभी देखिए हम बहुत सारा वचन मुझे याद है जहां एक दूसरे के बारे में बातचीत की जा रही है, एक दूसरे के बारे में। रोमी 12:10, चलिए बहुत अच्छा लग रहा है, फटाफट कोई खोल रहे हैं। रोमी 12:10 क्या लिखा हुआ है? भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। एक दूसरे यानी संगति की बात हो रही है, सहभागिता, फेलोशिप की बात हो रही है। भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से क्या रखो? स्नेह रखो। और परस्पर का मतलब एक दूसरे का आदर करने में एक दूसरे से क्या करो? बढ़ चलो। संगति का मतलब है एक दूसरे को आदर देना। या तो खुद ही आदर खोज रहे हैं हम, है ना। हम नीचे नहीं होंगे, हमको कुर्सी चाहिए भैया, हमको ये जगह चाहिए। आदर नहीं देंगे ना, वो आएगा ही नहीं उस सभा में, ऐसा भी है, ठीक है। एक पास्टर जाते एक मीटिंग छोड़ के भाग गया, पीछे में बैठा हुआ था, कोई उसको देख नहीं पाया, सामने नहीं बुलाया। जब हमने पूछा कि पास्टर जी आप, हम आपको देखे थे, दिन का सभा में आप थे, बोलता है कोई हमको आगे बुलाया नहीं, हमको इज्जत नहीं दिया, हम क्यों जाए उस मीटिंग में। अरे क्या हुआ भाई? बोलता है दूसरी बात, हमको एक तो प्रार्थना करने का भी मौका नहीं दिया, हम इतना अच्छा गाना गाते हैं, हमको गाना का भी मौका नहीं दिया। अरे उन लोग सेटिंग किया है भैया कुछ चीज का, कि वो फलना प्रार्थना करेगा, फलना गाना गाएगा। तो अगर आपको मौका नहीं मिला तो आप ऐसा सोचेंगे। कुछ लोग कैसा सोचते हैं कि हम ही हैं जो कर सकते हैं, क्या दूसरे को दूसरा नहीं कर सकता? कैसा सोच है हमारे पास। देखिए हम सब आदर पाना चाहते हैं। अरे प्रभु अपना आदर पद छोड़ करके दुनिया में आ गया जी, शून्य हो गया वो, जीरो हो गया वो, दीन बन गया वो, क्रूस का मृत्यु को भी सह लिया वो, और हम उसे प्रभु का अपने आप को विश्वासी बोलते हैं। एक सह नहीं पा रहे हैं हम किसी को, क्षमा नहीं हमारे अंदर, आदर देने का हमारे पास विचार नहीं है, तो हम कैसे मसीह हैं? देख लीजिए आप कौन मसीह है, पता नहीं आप कौन मसीह है। 15 यहाँ रोमियो में ही हम खोले हैं तो एक वचन और याद आया, 15:7 में लिखा है, 15:7 में क्या लिखा है देखिएगा। इसलिए जैसा मसीह ने परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें ग्रहण किया है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे को ग्रहण करो। नहीं, हम नहीं ग्रहण करेंगे, वो काला रंग का है वो।
हम नहीं ग्रहण करूँ पतली है वो मोटी है, हम नहीं ग्रहण करूँ ज्यादा बड़बोली है, हम नहीं ग्रहण करें इस जाति से, हम नहीं ग्रहण उस भाषा से, हम नहीं ग्रहण करेंगे वो थोड़ा अमीर है, हम नहीं ग्रहण करेंगे थोड़ा गरीब है, हम नहीं ग्रहण करेंगे ऐसा है वैसा है, ये है वो है, और उसका पहले का लाइफ बड़ा खराब था, पहले का लाइफ खराब था, अब तो ठीक है ना, हम नहीं ग्रहण करेंगे। भाई बताते हैं, एक दूसरे को ग्रहण करो, एक दूसरे को स्वीकार करो रे बाबा। नहीं नहीं होगा, नहीं होगा, हम उसको नहीं देख सकते हैं, हम आंखों से मेरा भाग जाओ मेरा नजर के सामने से। अरे प्रभु ने आपके गुनाह माफ किए, प्रभु ने आपको ग्रहण कर लिया। देखिए वो बाप उससे कचड़ा में आया हुआ बेटा को तुरंत गले लगा लिया। जब हम जो पाप के कचड़े में थे, जब लौट के आए उड़ा पुत्र के समान, तो उड़ा पुत्र को उसका बाप पहले नहीं बोला जा नहा के सेंट उंट लगा के उसके बाद तुमको गले लगाएंगे। वो गंदगी हालत में पूरा कचड़ा से सुअरों के बीच में रहा था उतना दिन। जैसे बाप देखा कि अरे तो मेरा बेटा ही है, लौट के आ रहा है, जानते हैं गले लगा लिया उसको। बाप दौड़ता हुआ उसकी ओर चला गया, गले लगा लिया, महक आ रहा है उसके अंदर से, कितना दिन से नहाया नहीं है, सूरों के बीच में रहा है, लेकिन बाप ने उस गंदगी को भूल गया, उस दुर्गंध को भूल गया, उस गंदे कपड़े को भूल गया। वो बाप गले लगा लिया। आपके पास भी न जाने कौन से गंदे कपड़े आपने पहन के रखा था, जो पहरावा प्रभु ने चेंज कर दिया। मेरे प्रियो, अभी तो अच्छा पहरावा है, लेकिन कौन से कपड़े न जाने हमने पहन के रखे थे। न जाने हमारे पास अंधापन का कपड़ा था, विधवापन का कपड़ा था, बेइज्जती का कपड़ा था, निंदा का कपड़ा था, न जाने क्या क्या प्रकार का कपड़ा हमने पहन के रखा हुआ था। उस कपड़ा को उतार दिया प्रभु, एक नया वस्त्र हमको पहनाया प्रभु। बेइज्जती का वस्त्र यूसुफ पहन करके रखा था जेल में, जेल में गलत आरोप लगा करके उनको जेल में डाल दिया गया था। परमेश्वर का अनुग्रह हुआ, एक ही दिन में उसका वस्त्र बदल गया। मेरे प्रियो, लिखा उत्पत्ति के पुस्तक में उसका वस्त्र को चेंज किया गया। परमेश्वर हमारा वस्त्र को बदला, तो क्यों हम इसे को ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं? सहभागिता का अर्थ है एक दूसरे को क्षमा करना, एक दूसरे को आदर करना, एक दूसरे को स्वीकार करना। और 12 का 16 में जब फिर से रोमियो में जाइएगा तो वहां पर एक चीज लिखा है 12 का 16 में, आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी ना हो, परंतु दिनों के साथ संगति रखो, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो। देखिए यहाँ तो अरे हम जो बोलेंगे ना वही सही है, हम जो सलाह दे रहे वही सही है, सब बुद्धिमान है। यहाँ पर आपस में एक सा मन रखो, ये संगति की बात हो रही है। देखिए यह एक मन के ही नहीं है हम लोग। कोई अगर दो जन एक मन होकर के पृथ्वी पर कुछ बांधेगा तो स्वर्ग बंधेगा। यहाँ तो एक मन ही नहीं है, तो स्वर्ग में कहां से बंधेगा, स्वर्ग में कहां से खुलेगा भाई? हम तो आपस में एक मन ही नहीं है। एक चर्च के अंदर अपने अपने विचारों में हम लोग हैं, तो कहां से होगा बताइए? कैसे मसीही हम लोग हैं? बहुत बहुत दुखदाई बात है ना? आपस में एक सा मन रखना प्रभु बोल रहा है संगति में, ये संगति का अर्थ है ना? रोमियो एक और एक बात याद आ गया, 15 का 14 पद देखिएगा, 15 का 14 पद। हे मेरे भाइयों, मैं स्वयं तुम्हारे विषय में निश्चय जानता हूँ कि तुम भी आप ही भलाई से भरे और ईश्वरीय ज्ञान से भरपूर हो और एक दूसरे को चिता सकते हो। एक दूसरे को क्या कर सकते हो? चिता सकते हो। एक दूसरे को चिताइए भी, अगर कहीं गलती हुआ है तो चिता दीजिए ना पहले, है ना? पहले चिताइए। अब उसको आप फोटो खींच के कहीं डाल देंगे सोशल मीडिया में। हमने देखा एक व्यक्ति को एकदम वहां पर ऐसा था, है ना, कुरकुरे खरीदने गया था, पान गुंटी में वहां पर गुटखा के साथ धराया बोलता है। बच्चा के लिए बिस्किट खरीदने गया था, पान गुंटी में वहां पर गुटखा का पैकेट टंगा हुआ था, वहां देख लिया, पक्का है पान गुंटी में गया था, पान लेने गया होगा। अरे वहां बच्चा का बिस्किट भी मिलता है भाई, कुरकुरे और लेज भी मिलता है, ये भी तो हो सकता है। आंखों से आपने कुछ देख लिया, बस अभी हमको बात समझ में आया। मैंने सोशल मीडिया में तो फोटो डाला था, एक सिस्टर ने उस फोटो को ऐड किया और पीछे बड़ा बड़ा बिल्डिंग लगा दिया। मैं शर्ट का बटन भी नहीं लगाया हूँ, अंदर में एक गोल गला वाला टी शर्ट मैंने पहना हुआ है। मेरा कुछ हालात था ऐसा, होटल से हमको जल्दी निकलना था, कोई और लोग वहां रखना था, हमको कुछ और जगह रखा जा रहा था, आंध्र प्रदेश में गया हुआ था कि पास्टर जी वो जगह कोई और है फैमिली वाला, उनको रखेंगे, किसी की शादी में मैं गया हुआ था। तो वो लोग बोला आप यहाँ रह जाओ, मैं बोला ठीक है। तब तक देखे लोग सब निकल गया, मैं नहा रहा था, बाहर निकला, शर्ट का बटन भी नहीं लगा पाया, मैं रोड में निकला, तब तक एक भाई ने मेरी फोटो खींच ली। उसके बाद एक बहन ने एडिट किया, पिछले बड़ा बड़ा बिल्डिंग लगा दिया। कुछ लोग बोले पास्टर जी कहाँ गए थे, बड़ा बड़ा बिल्डिंग है। वो तो एडिट किया हुआ है, श्रीकाकुलम का है भाई, आंध्र प्रदेश है ना, पीछे छोटा छोटा ही बिल्डिंग था, लेकिन बड़ा बड़ा बिल्डिंग। अब कुछ लोग बोलने लगा अरे देखे पास्टर लोग, पैसा हो जाता है ना तो दुबई सब घूमता है ना,
अभी हमको पता चला, यहाँ कुछ भाई लोग आज बात कर रहे थे, जानते हैं, कुछ लोग बोलने लगा, अरे पास्टर साउल ना कहाँ घूमने गया था, देखो तो इन लोग को पैसा मिल जाने से पास्टर लोग का देखता है फुटानी, और देखता है उसका स्टाइल बटन खोल करके था। काहे हम बटन खोल के थे, क्यों हम जो है ना मेरा फोटो को एक बहन ने एडिट करके डाल दिया, है ना। अभी हमको पता चला, अरे ऐसा भी सोचता है लोग। हाँ, अच्छा अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रभु उनको बहुत आशीष करे। कैसा कैसा सोच है देखिए लोगों का, कैसे संगति स्ट्रांग बनेगा भैया। जानो क्या कारण था, क्या नहीं हुआ, क्यों नहीं आई, क्यों नहीं गया, कुछ तो कारण जानो भाई। पहले से आरोप लगा दिया, जरूर ऐसा है, वो लोग कहीं और कुछ कर रहा होगा इसीलिए चर्च नहीं आया। अरे भाई शायद बीमार होगा, तुमने पूछा उसको, है ना। आरोप प्रत्यारोप, बस यही आता है हमको। किसी को गलती करते हुए पकड़ लिया तो उसको चिताओ भी तो थोड़ा से, ठीक है चलो भाई तुम गलती किया, सही है, ऐसा है क्या, एक दो भाई लेकर के जाइए, बात करिए उनसे। क्या कर रहे हैं हम लोग सहभागिता में, देखिए एक दूसरे का अभिवादन करना सीखिए। रोमी 16:16 में लिखा है, एक दूसरे का अभिवादन करो, है ना। एक दूसरे का क्या करना है, अभिवादन, है ना। नमस्कार करो, आपस में पवित्र चुंबन से लिखा, नमस्कार करो, तुमको मसीह की सारी कलीसियाओं की ओर से नमस्कार। दूसरे का अभिवादन करना सीखिए। पहला पत्र 4:10 में लिखा है, एक दूसरे की सेवा करो। गलातियों की पत्री उसका 6 उसका 2 पद पढ़िएगा तो लिखा, एक दूसरे का भार उठाओ। गलातियों की पत्री 6:2 देखिए, वहां लिखा है। संगति की बात कर रहे हैं हम, सहभागिता की बात कर रहे हैं। प्रकाशित वाक्य का कटोरा तो समझ गया आपने, छोटा छोटा बात कोई नहीं समझे तो क्या समझे आप। क्या लिखा है वहां पर, गलाती 6:2, तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। मसीह की व्यवस्था को पूरी करो, भार उठा करके। अगर आप दूसरे का भार उठाए ना, आप व्यवस्था पूरी कर रहे हैं, है ना। और जानते हैं आगे क्या लिखा है 3 पद में, क्या लिखा है 3 पद, 6:3 ना। हाँ। क्योंकि यदि कोई कुछ ना होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो अपने आप को धोखा देता है। कुछ लोग ना कुछ भी नहीं है, लेकिन अपने आप को ऐसा समझता है ना मानो वो कुछ है, वो अपने आप को धोखा दे रहा है। ऐसा ऐसा लोग हैं। एक दूसरे का भार उठाना सीखिए भैया, संभालो। लिखा है एक पद में, हे भाइयों यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक लोग हो, जो लोग नहीं जानता है उसको ये वचन दे दीजिएगा बाइबल में से निकाल करके, है ना, कि तुम लोग जो आत्मिक हो, तुम लोग, चलो तुम ही लोग सही हो भैया, तुम ही दूध का धुला हो, तो नम्रता के साथ ऐसे को क्या करो, क्या करो, क्या लिखा है वहां पर, संभालो। ये लिखा है ना, आपका बाइबल में यही लिखा है कि कुछ और लिखा हुआ है। हे भाइयों यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा जाए तो तुम जो आत्मिक लोग हो उसका तुम लोग मीटिंग बुलाओ और उसको एकदम इधर से उधर से सब लोग उंगली उठा उठा करके, खबरदार ऐसा वैसा मारेंगे पीटेंगे ये करेंगे तुमको। ये लिखा है आपकी बाइबल में, है ना। उन तमाम लोग ऐसे करते हैं, उनसे मेरा सवाल है, क्या ये लिखा है अगर तुमने अपराध में पकड़ लिया, मान लीजिए तुमने पकड़ ही लिया तुमने अपराध में, तो तुम जो आत्मिक लोग हो, आत्मिक लोगों को शोभा देता है ये सब करने का। आत्मिक हो तो नम्रता के साथ ऐसों को क्या करो, संभालो। और अपनी भी चौकसी करो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो, तुम्हारा भी दिन आएगा एक दिन, तुम भी कहीं चूक सकते हो। जो सर्वस्थित है उसका नाम यीशु मसीह है भैया, हम भी कहीं बोलने में चूक सकते हैं। मेरा भी विचार, मेरा भी कई बात, कुछ व्यवहार किसी को तकलीफ लग सकता है, मेरा भी बारी आएगा, उस दिन मेरा हमारे साथ कोई खड़ा नहीं होगा, है ना। ये सारा चीज होगा, इसी पृथ्वी पर होगा, है ना। जो कुछ मनुष्य बोता है वो काटेगा। ये सहभागिता का मैं बात कर रहा हूं सहभागिता के बारे में, संगति के बारे में। एक दूसरे का भार उठाओ, एक दूसरे को संभालो, आत्मिक लोग संभालो। यानी वो लोग आत्मिक लोग नहीं है, जो लोग अगर आपके खिलाफ तुरंत एकदम एक्शन कर ले रहे हैं ना, वो आत्मिक लोग कभी नहीं हो सकता है। वो तो संभालना जानता है भैया, उसको संभालता है, बटोर करके रखता है। मत बोलिए, थोड़ा थोड़ा से जुबान को कंट्रोल करना सीखिए। तुरंत हम लोग है ना इसको उसको फोन करके बताएंगे, मीडिया में छोड़ देंगे, ऐसे लोग होते हैं वैसे, अगला दिन का प्रचार वही रहता है उसके बाद। थोड़ा सा संभालिए, एक दूसरे को सही है मेरे तो, एक दूसरे को सह लेना है। इफिसियों 4:2 में एक दूसरे को सह लेना है। इफिसी 5:21 में लिखा है दूसरे के अधीन रहना है।
इब्रानियों 3:13 में जानते क्या लिखा है? समस्या है आपको, चलो समस्या है तो इब्रानी 3:13 में क्या लिखा है? इब्रानी 3:13। वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। एक दूसरे को समझाओ ना, कुछ प्रॉब्लम है तो बात करो ना। अभी हम लोग एक विषय था हम लोग का, जो हम लोग ने बनाया हुआ है, केयर ग्रुप था। वहाँ केयर ग्रुप में क्या है कि आपको एक दूसरे का ख्याल रखना है। आप यहाँ रहते हैं तो इस बात का ख्याल रखिए कि बाथरूम को आपने गंदा किया है, आप साफ, अगर दूसरे ने गंदा कर दिया आप जाकर के साफ करो। या आपका, हम भी ख्याल रखना चाहते हैं, क्या हम लोगों ने कुछ गलत टीचिंग दिया है? बताइए कहाँ आपको कमी? खाना में कोई हम लोग अच्छा खाना नहीं दे रहे हैं, या पानी का व्यवस्था नहीं है, या मतलब ये ठीक नहीं लगा हम लोग को, क्या है? आप लोग खुल के सब बताइए ब्रदर, आप लोग ब्रदर सिस्टर जो भी लोग आप लोग आए हुए हैं, खुल के बता दीजिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, टीचिंग देकर बाद में बोलते हैं कि ये वाला हमको ठीक नहीं लगा, ऐसा है वैसा है ना। तो जो जो सवाल था वो लोग अपने बात रख रहे थे, और सबके साथ बड़ी सहानुभूति के साथ बातचीत कर रहे थे कि भैया आपका सवाल है ऐसा ऐसा, उसका उत्तर हम लोग दे रहे थे, है ना। जितना हो सके उन लोग को बोले संतोषजनक है, बोला हाँ संतोषजनक है। समझाते रहे, एक दूसरे को समझाइए। कुछ चीज शायद हम जानते हैं समझाना, आप अगला को समझाइए। कुछ व्यक्ति वो जानता है जो आपको समझा सके, कुछ चीज समझा सके, बता सके। यही तो सहभागिता है। सब चीज हम थोड़ी जानते हैं। कोई प्रकाशित वाक्य जानता है, कोई व्यक्ति दानियेल की पुस्तक जानता है, शायद एक अगला व्यक्ति दानियेल ना जानता हो, कोई दिक्कत का बात नहीं है। चलिए हम प्रकाशित वाक्य जानते हैं, प्रकाशित वाक्य आपको समझा देंगे। आप दानियेल जानते हैं, हमको दानियेल समझा दीजिए। तो एक दूसरे को समझाना जब तक आज का दिन कहलाता है, बहुत सारी बातों में एक दूसरे को सपोर्ट करिए, मदद करिए, सहभागिता को कमजोर मत होने दीजिए। शैतान यही चाहता है कि सहभागिता को हम तोड़ दें, है ना। पहला थिस्सलुनी 5:11 में ऐसा लिखा है, एक दूसरे को उत्साहित करिए, प्रोत्साहित करिए, ऐसा लिखा है। संगति में बहुत जरूरी है ये चीज, है ना, बहुत जरूरी है। पहला थिस्सलुनी उसका, जब आप देखिएगा 5:11 क्या लिखा है? इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो, जैसा कि तुम करते भी हो। एक दूसरे को शांति दो बोल रहा है, एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो। शांति दो भाई, उन्नति करवाइए ना, एक दूसरे का उन्नति का कारण बनिए। शांति दीजिए, सांत्वना दीजिए, दिलासा दीजिए, प्रोत्साहित कीजिए उनको, उत्साहित करिए उनको, है ना। ये प्रभु का हुक्म है। और भी वचनों में बात लिखी हुई है। याकूब 5:16 में लिखा, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। याकूब 5:16 में एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। क्या प्रार्थना करना है याकूब में 5:16? इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। देख रहे हैं? आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और प्रार्थना करो। अगर कुछ गलती, देखिए ना मेरे से ये गलती हो गया है, थोड़ा से आप मेरे लिए दुआ कीजिए कि हम ये काम को दोबारा ना कर सके, है ना। या आगे अगर आपने किसी व्यक्ति के बारे में जाना है कि उसने, देखिए मैंने थोड़ा ऐसा ऐसा सुना है आपके बारे में, मैं ये दुआ करता हूँ कि दोबारा ऐसी चीजें ना आए, है ना, दोबारा ऐसी बातें ना हो। बड़े प्रेम से समझा दीजिए, है ना, तकलीफ भी ना लगे, उसको चोट भी ना लगे। अगर हम तुरंत कुछ बोलने लग जाएंगे तो उनको तकलीफ होगा, क्या जाने संगति छोड़ दे, संसार में चले जाए। एक आत्मा बड़ी मुश्किल से बचता है, तो क्यों ना हम बड़े प्रेम से उसको संभाल लें, है ना। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करिए। कहीं ना कहीं सब चुक रहे हैं हम लोग। और एक दूसरे के लिए ठहरिए, इंतजार करना सीखिए एक दूसरे का। पहला कुरिन्थी 11:33 में लिखा है, एक दूसरे के लिए ठहरे रहना है ना। क्या लिखा है वहां पर? पहला कुरिन्थी 11:33। मेरा समय समाप्त हुआ है ना। क्या लिखा है वहां पर 11:33 में? इसलिए हे मेरे भाइयों, जब तुम खाने के लिए इकट्ठे हो तो एक दूसरे के लिए ठहरा करो। हाँ, नहीं खाना मिला हम ही तो दबोच लिए, है ना। कभी ऐसा किए आपकी, चलो भैया यहाँ चिकन कम पड़ रहा है, एक व्यक्ति मेरे पीछे भी है, भैया आप ले लीजिए, आकर के आप कर लीजिए। हम लोग अपना देखते हैं, सब लोग अपना अपना। किसके लिए ठहरते हैं हम लोग? हम आज बता रहे थे कि विश्वासियों का पिता कौन है, बताइए तो। विश्वासियों का पिता या विश्वास का पिता कौन है? अब्राहम। अब्राहम, है ना। अब्राहम विश्वास का पिता है। जब जानते चुनाव का बारी आया था ना, तो लूत को पहले मौका दिया। हम सबको पता है,
और लूत क्या किया? एकदम उपजाऊ भूमि चुना, बहुत सुंदर बारी, सिंची भी बारी चुना। इसका मतलब है कि अब्राहम के हिस्सा में क्या आया? उसके हिस्से में सिंचा हुआ बारी आया, तो अब्राहम के हिस्सा में क्या आया? क्या आया? अच्छा, हमको लगता है ना एक सिस्टर ही खाली सुन रही है और बाकी लोग ना पता नहीं, बहुत नाराज है। आप लोग मारना उरना चाहते हैं तो बोलिए। उनके हिस्से में बंजर जमीन कहाँ से खेती नहीं थी? उसका हिस्सा में बंजर जमीन था, तो परमेश्वर ने उस बंजर जमीन को दूध और मधु की धारा वाली देश बनाया या नहीं बनाया? बनाया। हालेलुया। कभी आपके लाइफ में शायद ऐसा भी होगा, जब चुनाव की बारी आएगा तो आपको बंजर मिलेगा। कभी कभी आपको जो है ना खाने में कम हिस्सा मिले, तभी कभी जमीन में कम हिस्सा मिले, कभी घर का छोटा हिस्सा मिले, कभी न जाने किन किन चीजों में आपको जो है ना जो भाग मिलना चाहिए शायद ना मिले। शायद आपको जो है ना किसी का जो है ना किसी के पास बेटा है, आपके पास केवल बेटी है, शायद यही हिस्सा आपका है। कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं है ना। उसकी किसी के पास अच्छी नौकरी, आपके पास अच्छा नौकरी नहीं है, किसी के पास अच्छा पेमेंट है, आपके पास अच्छा पैसा नहीं है, आप उसकी किसी के पास अच्छी गाड़ी, आपके पास अच्छी गाड़ी नहीं है, किसी के पास अच्छी सेवकाई, आपके पास अच्छी सेवकाई नहीं है, किसी का चर्च बहुत बड़ा है, आपका चर्च बड़ा नहीं है, किसी के पास अच्छे अच्छे पास्टर है, आपके पास अच्छे पास्टर नहीं है। कोई गल नहीं भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप क्या करो, बस भैया ठीक है, चलो कोई बात नहीं, प्रभु को इस बात के लिए भी हम क्या देते हैं? धन्यवाद देते हैं, है ना। यही तो संगति है, यही तो मजबूत करेगा हमको। आप टेंशन मत लीजिए, प्रभु को धन्यवाद दीजिए इस बात के लिए। ठीक है, मैं आखिरी कर रहा हूं अपने संदेश को। बहुत दुख का विषय है मेरे प्रियो कि आराधना में जागृति है, लोग आराधना कर रहे हैं, पर सहभागिता में जागृति नहीं है, संगति में जागृति नहीं है। याद रखें, प्रभु यीशु किसी एक व्यक्ति के लिए वापस नहीं आ रहे हैं, बल्कि संपूर्ण कलीसिया के लिए वो आ रहे हैं। इसलिए सहभागिता को मजबूत बनाइए, है ना। आराधना में हम लोग जागृत है, बहुत अच्छा गाना गा रहे हैं मिल करके, लेकिन आपसे संगति देखिए, क्या हम क्षमा कर पा रहे हैं, क्या आदर कर पा रहे हैं, क्या स्वीकार कर पा रहे हैं, क्या हम एक मन है, क्या हम ईश्वर को चिता रहे हैं, क्या हम ईश्वर का सेवा कर रहे हैं, क्या हम बाहर उठा रहे हैं, क्या हम सह रहे हैं, क्या हम अधीन है, क्या हम समझा रहे हैं, क्या हम शांति की बात कर रहे हैं, क्या हम उन्नति की बात कर रहे हैं, क्या हम प्रार्थना कर रहे हैं, क्या हम किसी का इंतजार कर रहे हैं। मेरे प्रियो, इस सारा चीज है हम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम गाना तो बड़ा जबरदस्त गा रहे हैं, चर्च में भीड़ भी बहुत है, सब कुछ ठीक है, लेकिन चर्च के बाहर होने के निकलते हैं, उसके बाद क्या होता है? ईश्वर के पीठ में हमला, ईश्वर के पीठ के ऊपर हमला। मेरे प्रिय, प्रभु किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं आ रहा है, पूरा कलीसिया के लिए आ रहा है। इसलिए कलीसिया में हर व्यक्ति स्वर्ग जाए, ये आपका सोच होना चाहिए। कैसे विचार आप कर रहे हैं, कौन से विचार से आप लदे हुए हैं? विचार हमारे शब्द और कर्मों की जड़ है मेरे प्रियो। अच्छे विचार अच्छे कार्य को, बुरे विचार बुरे कार्य को लेकर के आएंगे। साफ सुथरा विचार करना साफ सुथरे जीवन का रहस्य है। अच्छी सोच वाला व्यक्ति अच्छी बातें निकालता है, और बुरी सोच वाला व्यक्ति बुरी बात निकालता है। आपके विचार कैसे हैं? आप देखिए, प्रत्येक अपने आप को अधिक ना समझे, या ना सोचे जो आपके पास वो है वो हमारी ओर से, अपनी ओर से, अपनी योग्यता नहीं, परमेश्वर ने आपको दिया। जो सोचता है वो बहुत कुछ है, वो खुद को धोखा देता है ना। तो हमको व्यवहारिक बनना है, व्यवहारिक बनिए, सीखने का मन रखिए। ये मत बोलिए कि हमको सब पता है ना। जो बोलता है हमको सब पता है, वो लापता है। हमारा ज्ञान अधूरा है भैया। जो सर्वज्ञानी उसका नाम यीशु मसीह है। जितना मुझे जानना चाहिए उससे बहुत कम ही मैं जानता हूं। ये विचार नम्र व्यक्ति की पहचान है। जितना मुझे जानना चाहिए उससे कम ही जानता हूं, नम्र व्यक्ति की पहचान है। जो कुछ आपके पास उस पर घमंड मत करिए, चाहे वो पारिवारिक दर्जा हो, चाहे हुनर हो, चाहे टैलेंट हो, चाहे पोजीशन हो, सुंदरता हो, धन हो, घर हो। यीशु सुनने हुआ, श्रेष्ठ किया गया, खेदी तो नम्र और नम्र था, इसलिए हर्षित किया जाएगा वो व्यक्ति। यशायाह 57:15 में लिखा है, जो खेदी तो नम्र है हर्षित किया जाएगा। याद रखें, प्रत्येक निकम्मी बातों का न्याय होने वाला है। अपने मन को कूड़ा कचरा का डब्बा ना बनने दे। आइए सहभागिता को मजबूत करें, अपनी संगति को दृढ़ करें, और एक बेहतर कलीसिया का निर्माण करने में आप अपने पासबान का, अपने अगुओं का आप मदद करें। आइए हम मिल करके प्रभु की कलीसिया बनाएं, जिसका स्वामी यीशु मसीह है। हालेलुया। मैं यहाँ अपने संदेश को विराम देता हूँ। हमारा भी स्टूडेंट लोगों का डिनर टाइम हो गया है ना। और सब लोग अभी हो हल्ला करेंगे, कमरे में अपने अपने घुस रहे हैं वो लोग, है ना। सो मैं माफी चाहूंगा अगर मेरी बातों से किसी भी व्यक्ति को ठेस पहुंचा हो, तो मैं आप लोगों से क्षमा चाहूंगा। मैं एक बार फिर कहता हूँ मेरे प्रियो कि आपको प्रभु ने घायल को चंगा करने के लिए रखा है, ना कि अगर कोई व्यक्ति घायल है उस पर मिर्ची लगाने के लिए, मरहम लगाने के लिए प्रभु ने रखा है, मिर्ची लगाने के लिए नहीं, है ना। आपको प्रभु ने नमक छिड़कने के लिए नहीं बोला है जले पर, ये याद रखिएगा। आप मसीही हैं, मसीह ने दूसरे का दाग ले लिया, आपका और मेरा दाग उसने ले लिया, आपकी और मेरी बीमारी उसने ले ली, आपका अकेलापन उसने ले लिया, आपकी निंदा उसने ले ली। सोचिए, ये है मसीहत।
यहाँ तो हम ही निंदा दे रहे हैं, हम ही दाग दे रहे हैं, हम ही घायल कर रहे हैं, हम ही मिर्चा लगा रहे हैं, हम ही नमक लगा रहे हैं। बाप रे बाप। और हम बोलते हैं मसीह हैं। कैसे मसीह है भैया? कौन सा मसीह है? चेक करो अपने आप को। क्षमा चाहेंगे, अधिक समय मैंने आपका लिया, 12 मिनट। प्रभु आप लोग को बहुतायत के साथ आशीष प्रदान करे। प्रभु ने चाहा तो फिर एक बार जरूर से माध्यम से मुलाकात होगी। बड़ा तकलीफ लगता है जब ऐसे ऐसे बातों को मैं देखता हूँ, सुनता हूँ, बड़ा खराब लगता है। प्रभु ने एक उत्तम मार्ग बताया प्रेम का। अगर यही नहीं है तो भविष्यवाणी करके क्या करोगे आप? आज सब लोग प्रोफेट बन रहा है, सब भविष्यवाणी करेगा। बोलता है यदि मैं भविष्यवाणी करूं, सब भेदों और सब प्रकार का ज्ञान को समझूं, यहाँ तक पूरा विश्वास है कि मैं पहाड़ को हटा दूं, और प्रेम ही ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं लिखा है बाइबल में। मैं अपना संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं, दे जलाने के लिए भी दे दूंगा, प्रेम नहीं रखूंगा, कोई लाभ नहीं है भैया, कोई लाभ नहीं। आपके पास प्यार नहीं है संगति में। मनुष्य की बोली बोलेंगे, स्वर्गदूतों की बोली बोलेंगे, प्रेम नहीं रखेंगे, ठन तो पीतल झंझनाती हुई झान की सिवा कुछ नहीं है। आज ऐसे ही है, सब अपना देख रहा है, मेरा चर्च, मेरा समूह, मेरा प्रेयर ग्रुप, है ना, मेरा घर घर, हर घर गिरजा घर। नहीं, हर घर गिरजा घर में कुछ नहीं होगा भाई, और भी समूह में कभी जाकर के देखिए, बहुत जगह वचन मिलता है। अगला समूह वालों से भी बोलना चाहूंगा कि केवल आपका ग्रुप में ही सब कुछ नहीं मिल रहा है उत्तम क्वालिटी का वचन। कभी बाहर, कभी पास्टर को सुन करके देखिएगा, है ना। नहीं, हम लोग का ग्रुप में जो हो रहा है ना वो सबसे बेस्ट हो रहा है, एकदम ऐसा आशीष हम लोग पा रहे हैं। कभी बाहर कभी सुन के देखिएगा, वहां भी है ना। कुछ लोग तो कुआं का मेंढक ही है ना। थोड़ा बाहर निकलिए, हर कोई से मिलिए, प्रभु के कलीसिया से मिलिए, है ना। सब लोग के पास कुछ ना कुछ क्वालिटी है, सबके अंदर कुछ ना कुछ खूबी। थैंक यू सो मच, आप लोग इतना समय हमारे साथ बने रहे। प्रभु आप लोग को बहुत 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 आशीष प्रदान करे। इस आज के सब्जेक्ट में अगर किसी को कुछ प्रतिक्रिया देना है, अच्छा लगा, बुरा लगा, क्या अच्छा हो सकता था, आपसे मैं जानना चाहूंगा 5 मिनट। उसके बाद मैं चले जाऊंगा अपने स्टूडेंट्स लोगों के साथ, थोड़ा रात्रि सबका बाइबल रीडिंग है, उसके बाद वापस जो है उनको जो है विश्राम करना है। सो प्रभु बहुत आशीष करे। अगर आप में से कोई प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, आपका स्वागत करते हैं। बाकी समय भाई मत्तीस के हाथ में सौंपते हैं। कोई अगर कोई प्रतिक्रिया देना चाहते हैं 2-4 मिनट, उसके बाद आप लोग विदा हो सकते हैं। सो थैंक यू। प्रभु आप लोग को बहुतायत के साथ आशीष प्रदान करें। जय मसीह की भैया जी, जय मसीह की। जय मसीह की जी। मैं आज आपसे ये कहना चाहता हूँ, बहुत अच्छा कलाम था, बहुत अच्छा मैसेज था, और आज इस बात की हमें अशद जरूरत है, एक दूसरे से प्यार बांटने की, एक दूसरे के दुख बांटने की, एक दूसरे को कवर करने की। जो भी बातें आपने कही है, ये वो बातें जो आज हम भूल चुके हैं। बहुत अच्छा किया आपने याद कराया उन लोगों को जो नाम के मसीही है। असल में मसीहत तो ये है, खुदावंद यीशु मसीह ने देखे हमारी खातिर मार खाई, कोड़े खाए, अपनी दाढ़ी लिचवाई, कांटों का ताज पहना, और इतनी तकलीफें बर्दाश्त की हमारी खातिर। आज हम इन बातों से दूर हो चुके हैं। बहुत बहुत खुशी हुई है मुझे कि आपने वो मैसेज दिया जिससे मसीहत की बुनियाद है। अगर मोहब्बत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अगर मैं फरिश्तों की जुबान में भी बोलूं और मेरे अंदर मोहब्बत नहीं है तो मैं बेकार हूँ, ठलठलाता पीतल और चलचलाती जहाज हूँ। जो मसीही बनना चाहता है वो अपनी खुद ही से इनकार करे, और इन बातों को, इन मैसेजेस को जो आप पाक कलाम में से सुनते हैं, इनको याद रखे, एक कान से सुन के दूसरे से ना निकाले। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, खुदा ने आपको बड़ी बरकत दी है, और खुदा ने अपने जलाल के लिए बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया है। और उन लोगों की आज आंखें खुले जो लोग मुंह में तो राम राम और बगल में छुरी रखते हैं, जो लोग मुंह से एक दूसरे से प्यार करते हैं, देखते हैं, लेकिन पीठ पीछे एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते। आज वो बस अपनी कलीसिया और अच्छी गाड़ी और अच्छी चीजें, इन चीजों के तलबगार है। अभी जो आपने पहले मैसेज दिया ना जी, कि वो 32वां दूसरी कलीसिया के चर्च से ले रहे थे, लोगों से ले रहे थे, और हम पास्टर जी वो लेकर गए फ्लावर्स उनके लिए। ये कलीसिया तो मसीह की है। ऐसी मोहब्बत, ऐसा जज्बा हम सब में होना चाहिए। पौलुस रसूल कहता है, मैं मसीह की मानद बनता हूँ, तुम मेरी मानद बनो। बहुत शुक्रिया जी, गॉड ब्लेस यू। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा मैसेज। और आपको और ज्यादा बरकत दे और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करें। थैंक यू।